में हमने क्या पढ़ा था बेटा, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस पढ़े थे ना। इस लेक्चर में हम देखेंगे बेटा मेंडल के जो क्या थे बेटा नियम है। क्या है नियम? मेंडल ने कितने नियम दिया था? 3 नियम। कौन कौन से 3 नियम? प्रभाविता के नियम, और दूसरा क्या बेटा पृथक्करण के नियम, और तीसरा क्या है स्वतंत्र व्यूहन के नियम। ये 3 नियम है बेटा। ओके, तो चलिए देखते हैं बेटा पहला नियम क्या है बेटा, प्रभाविता के नियम। क्या नियम बेटा? प्रभाविता के नियम। प्रभाविता के नियम को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें हम देखते हैं, क्या देखे थे बेटा, प्रभावी और अप्रभावी। पता है अपने को क्या होता है प्रभावी और अप्रभावी? जो कैरेक्टर F1 पीढ़ी में या जो लक्षण F1 पीढ़ी में क्या होता है बेटा शो होता है या प्रदर्शित होता है तो क्या बोलेंगे बेटा प्रभावी, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होता उसे क्या बोलेंगे बेटा अप्रभावी। ओके, तो मेंडल के प्रभाविता के नियम क्या हुआ बेटा, जो लक्षण क्या होता है बेटा F1 पीढ़ी में प्रकट होता है उसे क्या बोलेंगे प्रभावी, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे बेटा अप्रभावी, और इसे ही मेंडल के क्या बोलेंगे बेटा प्रभाविता के नियम कहते हैं। जब हम शुद्ध गुण वाले 2 जोड़ी पौधे को आपस में क्या करते हैं बेटा क्रॉस कराते हैं। क्या कराते हैं क्रॉस, तो उसमें से बेटा 2 जोड़ी में केवल एक जोड़ी जो एक लक्षण होता है वही क्या होता है बेटा प्रकट होता है। क्या होता है बेटा प्रकट होता है, या जिसको शो होता है या जिसको क्या बोलेंगे बेटा प्रदर्शित होता है, उसी लक्षण को अपन क्या बोलेंगे बेटा डोमिनेंस, या क्या बोलेंगे बेटा प्रभावी, और यही लक्षण क्या कहलाता है बेटा प्रभावी लक्षण। और इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा जो लक्षण प्रदर्शित होता है प्रभावी और जो नहीं होता उसको अप्रभावी, और इसी को ही क्या बोलेंगे मेंडल के प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा ओके, इसमें लिखो बेटा जब लिखो ना यार, जब शुद्ध गुणों वाले एक जोड़ी पौधे के बीच आपस में क्रॉस कराया जाता है तो एक विशेष लक्षण प्रदर्शित होती है तथा जो लक्षण प्रदर्शित होती है उसे प्रभावी लक्षण तथा जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होती है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ओके, यही है बेटा मेंडल के प्रभाविता का नियम। क्या, जब शुद्ध गुण वाले एक जोड़ी पौधे के बीच आपस में हम क्या करते हैं क्रॉस कराते हैं, या इसी को क्या बोलेंगे बेटा हिंदी में संकरण कराया जाता है, तो उसमें एक विशेष लक्षण क्या होता है बेटा प्रदर्शित होता है, तथा जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता उसे क्या बोलेंगे बेटा अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और इसे ही क्या बोलते हैं बेटा मेंडल के प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसी को मेंडल के प्रभाविता का नियम। ओके, हम इसको बेटा एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। ओके, हम मेंडल के लक्षण में देखे थे बेटा, क्या देखे थे बेटा कैपिटल टीटी और क्या बेटा स्मॉल टीटी ले लेते हैं। इसमें से बेटा कैपिटल टीटी को क्या बोल देते हैं लंबा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा लंबा, और स्मॉल टीटी को क्या बोल देते हैं बेटा बौना पौधा बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा बौना। और इतना हम जानते हैं बेटा जब लक्षण देखे थे तो लंबा पौधा बौने पौधे के ऊपर क्या है बेटा प्रभावी है। क्या है बेटा प्रभावी है कि नहीं है ओके, इसमें से जो एली लाएगा वो क्या आएगा कैपिटल टी, इसमें से जो एली लाएगा क्या बेटा स्मॉल टी। इनके बीच जब क्रॉस कराएंगे तो F1 क्या बनेंगे बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी को अपन F1 बोलेंगे या प्रथम पीढ़ी बोलेंगे। तो जो प्रथम पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त होगा वो कैसा होगा लंबा पौधा होगा। कैसा लंबा होगा बेटा संकर लंबा। क्या पौधा बेटा संकर लंबा, या इसी को अपन हाइब्रिड टॉल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा। तो हम देखते क्या है कि जब लंबा पौधा और बौना पौधे के बीच आपस में क्या कराते हैं क्रॉस कराते हैं, तो F1 में हमको केवल लंबे पौधे वाला ही क्या प्राप्त होता है बेटा पौधा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा
और बौना पौधा वाला पौधा प्राप्त नहीं होता है। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ बौना पौधा क्या है बेटा? अप्रभावी लक्षण है। किस पर बेटा? लंबे पौधे के ऊपर। समझ में आया बेटा? तो इसको अपन क्या बोलेंगे? यही है बेटा मेंडल के प्रभाविता का नियम। ओके, इतना लिख देंगे आप लोग। ओके, तो मेंडल के नियम क्या बेटा? कंप्लीट है। क्या होता है मेंडल के नियम? कि जब शुद्ध गुण वाले पौधे के बीच आपस में क्रॉस कराते हैं तो उसमें केवल एक विशेष लक्षण ही क्या होता है बेटा? प्रदर्शित होता है या शो होता है। उसी को अपन क्या बोलेंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो कैरेक्टर क्या होता है बेटा? F1 में शो नहीं होता उसे क्या बोलेंगे बेटा? रिसेसिव कैरेक्टर या प्रभावी लक्षण। और इसी को ही अपन मेंडल का क्या बोलते हैं बेटा? प्रभाविता का नियम कहते हैं। उदाहरण फिर इसको लिखना है बेटा, और इसको क्या करना है? इलोबरेट करना है। क्या करना है बेटा? इलोबरेट मतलब इसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो ये था बेटा आपका मेंडल का नियम। दूसरा मेंडल का नियम है बेटा, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? उसका नाम क्या है बेटा? पृथक्करण का नियम। क्या बेटा? पृथक्करण का नियम। और इसी को बोलते हैं बेटा युग्मक शुद्धता का नियम। क्या बोलते हैं? युग्मक शुद्धता का नियम। या इसको हम मेंडल के दूसरे नियम के इसे मेंडल का दूसरे नियम के नाम से इसको क्या करते हैं बेटा? अपन जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा? इसको मेंडल के क्या नियम कहते हैं? दूसरे नियम। पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम क्या बेटा? पृथक्करण के नियम या युग्मक शुद्धता का नियम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या क्या बोलते हैं बेटा? गैमेट प्योरिटी का नियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? गैमेट प्योरिटी का नियम। इसमें क्या होता है बेटा? हम देखते हैं F1 पीढ़ी में। क्या देखते हैं बेटा? F1 पीढ़ी में केवल क्या होता है बेटा? डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब प्रभावी लक्षण ही क्या होता है बेटा? प्रकट होता है या प्रदर्शित होता है। लेकिन जैसे हम जाते हैं F2 पीढ़ी में तो अप्रभावी लक्षण क्या होता है बेटा? पुनः व्यक्त हो जाता है या प्रदर्शित होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पृथक्करण का नियम कहते हैं। आपका हाँ सील है बेटा। ओके, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? पृथक्करण का नियम कहते हैं। समझ में? इसको क्या बोल सकते हैं बेटा हम पृथक्करण के नियम को? जब F1 में क्या बेटा? जब F1 में क्या होता है? केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, क्योंकि यहाँ अप्रभावी लक्षण क्या होता है बेटा? प्रभावी लक्षण के ऊपर व्यक्त नहीं होता है। लेकिन F2 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण जब युग्मक क्या होता है बेटा? अलग अलग होने लगता है, तब क्या होता है बेटा? ये अपने को क्या करता है बेटा? शो करता है। इसी को हम प्रदर्शित करता है। इसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा? युग्मक शुद्धता का नियम। इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। किसके माध्यम से देखते हैं बेटा? उदाहरण के माध्यम। चलो एक कैपिटल टी और क्या लेते हैं बेटा? स्मॉल टी। हम जानते हैं कैपिटल टी क्या है बेटा? लंबा पौधा है। और स्मॉल टी क्या है बेटा? बौना पौधा है। ओके, और ये भी जानते हैं कि ये प्रभावी है और ये क्या है बेटा? अप्रभावी है। इसमें से जो एलील आएगा वो क्या रहेगा बेटा? कैपिटल टी। इसमें से जो एलील आएगा वो क्या रहेगा बेटा? स्मॉल टी। इन दोनों के बीच क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या बनेगा बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये किसके लिए है बेटा? F1 के लिए। किसके लिए है बेटा? ये F1 के लिए। यही चीज बेटा हम इसको क्या करते हैं? आप सेल्फिंग करा देते हैं या करा करते हैं बेटा? स्वपरागण कराते हैं। क्या कराते हैं? स्वपरागण या सेल्फिंग। जब हम इसका स्वपरागण कराते हैं तो क्या होता है बेटा? इसमें जो हमको जो प्लांट प्राप्त होगा कैसा रहेगा बेटा? 2 प्लांट प्राप्त होगा। वो एक मेल ले लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? फीमेल। इसका कैपिटल टी स्मॉल टी होगा बेटा। इसका जो एलील होगा क्या बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यही होगा बेटा। जब ये कैपिटल टी से क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी। क्या बनेगा बेटा? कैपिटल टी। ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से क्रॉस होगा तो क्या बनेगा बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हुआ बेटा पहले चीज होगा एक के लिए। अब इसको साथ इसका क्रॉस है बेटा। स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ क्रॉस होगा तो क्या होगा बेटा? स्मॉल टी कैपिटल। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या लिखेंगे बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी क्रॉस होगा तो क्या होगा बेटा? स्मॉल टी। ओके, इसमें ये क्या है बेटा? शुद्ध लंबा है कि नहीं है बेटा? क्या है बेटा? ये शुद्ध लंबा। ये क्या है बेटा? संकर लंबा। ये क्या है बेटा? संकर लंबा। और ये क्या है बेटा? शुद्ध बौना। देखो F1 में बौना पौधा का लक्षण आया था क्या? नहीं आया था। लेकिन F2 में बेटा ये बौना पौधा पुनः अपने को क्या करता है बेटा? प्रदर्शित करता है या शो करता है। इसी को क्या बोलेंगे बेटा? अपन बोलेंगे पृथक्करण का नियम। मतलब बौना लंबा अलग और बौना अलग अपने क्या कर रहा है बेटा? प्रदर्शित कर रहा है। इसीलिए इसको पृथक्करण का मतलब क्या होता है बेटा? अलग करना। क्या करना बेटा? अलग करना। तो आप देख रहे हो कि बौना पौधा यहाँ दोनों क्या थे बेटा? संकर थे। वो अलग अलग क्या हो गया बेटा? हो गए। आपने क्या कर रहा है बेटा? सेग्रीगेट कर ली है। क्या कर ले बेटा? सेग्रीगेट मतलब अलग
अलग अलग कर लिए हैं। देखो यहाँ शुद्ध बहुना पौधा अलग हुआ है कि नहीं हुआ है। इसीलिए बेटा इसको क्या बोलेंगे, पृथक्करण के नियम या युग्मक शुद्धता का नियम कहते हैं, क्योंकि युग्मक बनते समय ये युग्मक अपने क्या करते बेटा, दोनों देखो यहाँ अलग अलग युग्मक बनाया कि नहीं बनाया, बना लिया ना। युग्मक क्या करते हैं, अपने को अलग अलग कर लेता है, इसीलिए इसको युग्मक शुद्धता का क्या कहते हैं बेटा, नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नियम। अभी तक ये समाप्त। इसमें एक चीज और देखते हैं, इसका क्या देखते हैं बेटा, फिनोटाइप। क्या देखते हैं बेटा, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है बेटा कि बाहर से कोई चीज क्या होता है बेटा, कैसा दिखता है। फिनोटाइप क्या है, यहाँ लंबा है, क्या बेटा, और क्या है बेटा, बौना है। क्या बेटा, लंबा। फिनोटाइप लंबा है और बौना है कि नहीं है, लंबा। फिनोटाइप मतलब बाहर से कोई लंबा दिखेगा, बौना दिखेगा, इधर दिखेगा ना, उसको क्या बोलेंगे बेटा, फिनोटाइप। तो लंबा पौधे कितना है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना, या स्मॉल टी कैपिटल टी, या बोल देंगे लंबा कितना है बेटा, 3 है। लंबा कितना है, अरे 3 है। बौना कितना है। तो बेटा जब हम कोई एक कैरेक्टर को लेकर, यहाँ एक कैरेक्टर को लेकर अपन में क्या करते हैं, या एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराते हैं, तो उसका जो फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, 3:1 होता है। क्या होता है बेटा, 3:1। वही बेटा अगर हम जीनोटाइप देखेंगे कि अलग अलग, क्या बेटा, जीनोटाइप, हमको जीनोटाइप क्या क्या प्राप्त हुआ है बेटा, कैपिटल टी, और क्या प्राप्त हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या प्राप्त हुआ है, स्मॉल टी। कैपिटल टी वाले कितना, 1। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितना, 2। स्मॉल टी वाले 1। कैपिटल टी वाले 1 है कि नहीं है बेटा, 1 लिखे अपन। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितना है, 2 है। स्मॉल टी वाले कितना है, 1 है। क्या है बेटा, 1 है। तो क्या हुआ बेटा, इसका जीनोटाइप अनुपात क्या आएगा बेटा, 1:2:1। क्या आएगा बेटा, 1:2:1। और फिनोटाइप क्या आएगा बेटा, 3:1। ओके, तो ये था बेटा आपका, क्या था बेटा, पृथक्करण के नियम। क्या था बेटा, पृथक्करण के नियम। इसमें लिखना क्या है, जब F1 में क्या होता है बेटा, केवल प्रभावी लक्षण व्यक्त होता है, लेकिन F1 में अप्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं होता है, क्योंकि अप्रभावी लक्षण क्या होता है बेटा, प्रभावी लक्षण के ऊपर प्रदर्शित नहीं हो सकता, इसलिए वो शो नहीं होता। लेकिन जब ये क्या होता है बेटा, F2 में जाता है, किसमें जाता है रे, F2 में। किसमें जाता है बेटा, F2 में। ये F2 है बेटा, किसका है रे, ये F2 का। F2 में जाता है बेटा, तो इनका क्या बनता है रे, युग्मक अलग अलग बनता है। क्या बनता है बेटा, युग्मक अलग अलग। तो ये क्या करता है, अपने को सेपरेटली शो करता है, मतलब प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसको क्या बोले बेटा, युग्मक शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक है। और इसका जो फिनोटाइप अनुपात क्या होता है बेटा, 3:1। जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, 1:2:1। ठीक है।